नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन और आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल इंफ्रा क्लब में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीम रीइंफोर्समेंट डिटेल्स के बारे में। यानी कि जो हमारी छत होती है, छत में हमारी जो बीम डलती है उसका सरिया किस तरीके से डलेगा, कहाँ पे सरिया मोड़ा जाता है, कहाँ पे लैपिंग किस तरीके से की जाती है, रिंग किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है, कितने नंबर ऑफ बार्स देते हैं, क्या डाया रहता है, ये सब चीजें आज हम देखेंगे। इसके अलावा बीम डालते समय गलतियां क्या क्या होती हैं। तो आज बीम से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैं बीम के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले उसको जाके देखिए, जिससे कि आपको बीम के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और वो वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो बीम होती है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जैसा कि आप साइड पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो बीम है, एक तरफ हमारा कॉलम है, दूसरी तरफ भी हमारा कॉलम है, और इन दोनों कॉलम को हमारी एक बीम ज्वाइन कर रही है। अब जब ऊपर से लोड आएगा इस बीम के ऊपर, यानी कि यूडियल लोड आएगा, जिसकी वजह से जो बीम है वो क्या करेगी, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि नीचे की तरफ बेंड होगी। और जब बीम नीचे की तरफ बेंड होगी तो उसका जो टॉप फाइबर होगा उसमें क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा, और जो बॉटम फाइबर है उसमें क्या आएगा, हमारा टेंशन आएगा। और हम ये चीज जानते हैं, जो हमारा स्टील होता है वो हमारा वीक होता है किसमें, कंप्रेशन में, एंड स्ट्रॉन्ग किसमें होता है, टेंशन में। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम यहां से समझ पा रहे हैं कि हमारी जो बीम है इसके बॉटम फाइबर में हमें ज्यादा रीइंफोर्समेंट डालना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा कंक्रीट होता है वो हमारा वीक होता है टेंशन में एंड स्ट्रॉन्ग होता है कंप्रेशन में। तो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को समझते हुए यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं, इस बीम के अंदर जो हमारी बॉटम लेयर है, यहाँ पर हम जो रीइंफोर्समेंट है वो हम ज्यादा डालेंगे। क्योंकि जब बीम बैंड करेगी तो बॉटम में आएगा टेंशन, और कंक्रीट टेंशन ले नहीं पाएगा, तो उसके लिए वहां पर हम रीइंफोर्समेंट डालेंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पे ये भी समझने की जरूरत है कि ये जो बीम है ये दोनों तरफ से क्या कंटिन्यूस सपोर्ट से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से इस बीम के दोनों एंड्स पर क्या आएगा, हमारा हॉगिंग आएगा। क्योंकि जो बीम है वो नीचे की तरफ तो डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगी, लेकिन एंड पे जो कॉलम है वो ऊपर की तरफ क्या देगा, इसको रेजिस्टेंस देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, हॉगिंग आएगा, यानी कि नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट आएगा। और नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट आने की वजह से जो इसका शेप है वो किस तरीके का बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। यानी कि जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि जो टॉप फाइबर है उसमें यहाँ पे हमारा टेंशन आएगा और बॉटम फाइबर में कंप्रेशन आएगा। तो यहाँ पर हमें टॉप पोर्शन में क्या देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी इस हॉगिंग को रेजिस्ट करने के लिए। तो इसलिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारे एंड सपोर्ट्स हैं वहां पे हमने क्या टॉप बार्स प्रोवाइड कर रखे हैं, लेकिन बीच में ये टॉप पोर्शन में नहीं है। तो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि हम एक्स्ट्रा बार्स क्यों प्रोवाइड करते हैं और कहां पर प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बाद फिर हमारे इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारी जो बीम होती है उसमें जो हम मिनिमम नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करते हैं वो हम करते हैं कि जो हमारा टॉप पोर्शन है, यानी कि जो टॉप रीइंफोर्समेंट है, उसमें हमने कम से कम 2 नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करने हैं। एंड जो बॉटम रीइंफोर्समेंट है उसमें भी हमने कम से कम 2 नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करने हैं। और ये जो रीइंफोर्समेंट है इनका जो हमने मिनिमम डाया लेना है वो हमने 12 mm लेना है, यानी कि 12 mm से कम हमारा नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर इसमें हम चेकलिस्ट की बात करते हैं तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जो आपका स्ट्रक्चर ड्राइंग के अंदर जो ग्रेड ऑफ स्टील मेंशन है वो यहाँ पर ग्रेड ऑफ स्टील लिया गया है या नहीं लिया गया है। अब वो कैसे आप देखेंगे, जो ग्रेड ऑफ स्टील होता है वो हमारा स्टील बार के ऊपर लिखा हुआ होता है कि कौन सी ग्रेड का हमें स्टील है, तो वहां से आप ये चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो डाई ऑफ बार है वो भी हमें लिखा हुआ होता है स्टील बार के ऊपर, तो वो भी आप वहां से देखिए। आप यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, जो हमारा बीम और कॉलम का जो जंक्शन होता है, यहाँ पर हमने एलडी प्रोवाइड नहीं करना है बीम के अंदर। अब बीम के अंदर एलडी हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, या फिर 90 डिग्री का बैंड हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, वो हम तभी करते हैं जो बीम के जो एक्सटीरियर जॉइंट्स होते हैं, यानी कि जहां पर बीम हमारी खत्म हो रही है तो वहां पर हमें 90 डिग्री का बैंड देना है। और इसमें भी एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि जो हमारा टॉप रीइंफोर्समेंट है और जो बॉटम रीइंफोर्समेंट है, जब ये एक्सटीरियर जॉइंट्स पे 90 डिग्री के बैंड दिए जाते हैं, यानी कि एलडी दी जाती है, तो उन दोनों को हमेशा बाइंडिंग वायर की हेल्प से बांधना है। तो ये हमें हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्टिरअप्स की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर हम जो स्टिरअप यूज में लेंगे वो वर्टिकल स्टिरअप हमने यूज में लेना है, इंक्लाइन स्टिरअप हम यहाँ पे यूज में नहीं लेना है। इसके अलावा यहाँ पे हम जो हुक देंगे वो हमें 135 डिग्री का हुक देना है। एंड उस 135 डिग्री के हुक के अंदर जो हम एंड एंकरेज देते हैं वो हमने कितना लेना है, 8D लेना है। और डी यहाँ पे क्या है, डाई ऑफ बार है, ठीक है, 8D हमें यहाँ पे मान के चलना है। और इसके अलावा किसी भी कंडीशन में ये जो एंड एंकरेज होगा 75 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 75 mm से कम हमने नहीं लेना है। और जो डाई ऑफ स्टिरअप हम यहाँ पे यूज में लेंगे वो हमने 8 mm कंसिडर करना है।
तो ये कुछ चीजें थी जो आपको स्ट्रप के बारे में पता होनी चाहिए बीम के केस के अंदर। यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं कि जो स्ट्रप्स होती हैं इनके बीच हमने जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग लेनी है वो हमने 6 इंची लेनी है, यानी कि 150 mm लेके चलना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।